बैत तोड़कर किसी दूसरे की बैत की जा सकती है। चौथा सवाल, बैत इस दर्जे की नहीं है कि आप तोड़ ना सके। अगर एक पीर पर आप मुतमईन नहीं है तो आप तोड़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप तोड़ सकते हैं बैत, जहां आपका जी चाहे वहां करें, लेकिन ये नहीं है कि फिर आप ये इसको आदत ही बना लें कि फिर कल परसों और सही तरसों और सही, ये नहीं है। बैत करें, सोच समझ कर करें, और अगर एक दो जगह गलत हो गई है आपकी तो आप बैत तोड़ सकते हैं। जहां आप जी चाहे बैत कर सकते हैं, क्योंकि ओ मां बंदे पूछने कि जी जनाब ये तो फिर दुए तलक नाल मैं आखो जनानियां तलाक हो वंजे ते दुआ जना कर सकनी है, ते मुरीद जिहड़ा दुआ पीर नहीं नप सकना। तलाक वाली औरत हो जना कर सकनी है, ते ये जना नहीं कर सकना। ए पीर आनंदी क्यों नहीं करने, इस वास्ते करने मत 10 रुपए होर ना को कहने में। ये जितने आजकल छिक छिक के मुरीद बनाने जोरी, आओ जी बैत करो, आओ जनाब बैत करो, आओ जी इधर आओ, पीर साहब बैठे। लोग अन्य तो नहीं ना, लोगों की नजर होनी केड़ा पीर है, जोरी नहीं चकना चाहिए। और अल्लाह दी शान है, जितना छिको इतने लोग पीछे हटने, क्योंकि मुस्कान के खुद बेगोयद न के अतार बेगोयद। कस्तूरी होवे जिहड़ी खुशबू खुद देवे, जे लोगां दसो जे ए कस्तूरी है तो फिर लख लानत है जी कस्तूरी ते, जिहड़ी उत्ते लख छिक के खड़ो आप तो रूप के उत्ते ये जी कस्तूरी के वे कि जिसे जोरी नके नाल तुन तुन के ते अंदर आखो जी या तो सींड जुकाम होया अंदर खुशबू नहीं बढ़नी पई। लोग तो दूरों तक ने, ये मीडिया का दौर है, इसमें पता है पीर कौन है, इल्म वाला कौन है, मैसेज देने वाला कौन है, और जो मैसेज दे वही पीर है। पीर आज तक मेहर अली शाह है। पीर मेहर अली शाह का खानदान के और भी गोल्डा शीफ में अफराद हैं, ये सिर्फ एक घर तो नहीं है, और भी सारा खानदान वही मौजूद है, लेकिन आप उनको नहीं जानते। क्यों? उनके पास मेरे अली का इल्म नहीं है। जो मेरे अली इल्म लेकर उठा, उस इल्म की रोशनी ने पूरी दुनिया को जगमगा दिया। तो जो पीर इल्म रखता है वो मेरे अली का वारिस है, और जो इल्म नहीं रखता, तो इमाम गजाली ने लिखा, पीर मेरे अली शाह ने खुद लिखा कि दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सिर्फ सुलेमान तो नहीं थे, वरसा सुलेमान और दाऊदा, जो अल्लाह ने फरमाया है कि सुलेमान वारिस हुआ दाऊद का, तो ये विरासत से क्या मुराद है? देखो पीर मेहर अली शाह साहब की किताब, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि दाऊद अलैहिस्सलाम के कई बेटे थे, 10-15 बेटे थे। तो अगर विरासत जायदाद की प्रॉपर्टी मकसूद है, तो प्रॉपर्टी तो बराबर तकसीम होती है, चाहे अन्ना पुत्र होवे, चाहे लूला होवे, चाहे जायल होवे, चाहे आलम होवे, चाहे यूसुफ होवे। प्रॉपर्टी ते कानून विच सारियां बराबर ही आसी। प्रॉपर्टी की बराबरी में आप ये समझे कि ये सारा घर ही एक जैसा है, नहीं, तो फिर यूसुफ के दूसरों भाइयों को भी यूसुफ मानना पड़ेगा आपको। तो फरमाया पीर साहब ने कि इस विरासत से मुराद विरासत नबूवत है, और विरासत नबूवत फिल इल्म है, इल्म की विरासत। प्रॉपर्टी जायदाद की नहीं है, वो तो आम लोग हैं, आम लोग भी उसके वारिस हो जाते हैं, ये कोई नई बात कौन सी है। तो विरासत इल्म, हजरत अली इल्म के वारिस थे। रसूलुल्लाह ने प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी। जो कहते हैं जनाब ये सुन्नत है, सुनियो तो कौड़ी जी सुन्नत आई, एक कौड़ी जी सर बड़ी सख्त, ऐसा ना पीर कोई हजम कर सकना है, ना मौलवी हजम कर सकता है, तो ना कोई लीडर हजम कर सकता है। अके जी सुन्नत सुन्नत सुन्नत, हजूर दी सुन्नत, हजूर दी सुन्नत। हजूर फरमाया असी नबिया ने टोले हैं, असी ना किसी ने वारस हाँ, ना असा ना कोई वारस है। हदीस है सही, सारिया किताबा चाहिए, पूछ लो मौलवियों को। असाना वारस अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, मेरा ओ वारिस है जेड़े मेरे इल्म दा वारिस है। हुजूर ने फरमाया
ओ मेरा वारिस है। ते हुजूर ने ते फरमाया जे असा कोई दीनार ते कोई अगर रुपया छोड़ भी गए ना ते मैंने दुनिया तो चले जाने तो बाद उसा सदका कर छोड़ो, वंड छोड़ो, पीछे नहीं छोड़ा कुछ भी। यह वजह हुई कि इमाम हसन और हुसैन अगर विरासत होती, हुजूर विरासत छोड़ देते, फिर हम में और हुजूर में क्या फर्क था? हुजूर ने विरासत, अपनी विरासत छोड़ी, इल्म, जो अली को कहा मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबा। ये नहीं फरमाया ना मदीनतुल माल है, मैं माला और दौलत और सोने और चांदी का शहर हूं और अली उसका वारिस है। नहीं, फरमाया ना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का वारिस हूं, इल्म का शहर। तो अगर दौलत और माल की कोई वक्त होती तो हुजूर कहते मैं दौलत का शहर हूं, इल्म का। पीर मेर अली शाह साहब ने नाज किया फजल पर, तो दौलत पर नहीं किया। उस वक्त तो थी भी नहीं, लेकिन किया भी नहीं। क्या किया कि ता याफ्ताम खबरे असबाबे उलूमे दिल, दिल दादा बमेरे यहां शाह हैदर कर्रार। तो दो लफ्ज ये किसी पर बंद नहीं होता इल्म। बाद लोग ऐसे कहते हैं जनाब ठीक है बड़ा इल्म है, बड़ा इल्म है, अल्लाह ने बड़ा दिमाग दिया, बड़ी मेहनत भी उन्होंने की, तो ये दरवाजा अल्लाह ने बंद नहीं किया। ये उनके खानदान में अगर नहीं चला या कोई कहता है अब नहीं चल सकता, तो फिर मतलब है कि उनका अपना फैजान बंद हो गया। और फिर फैज क्या देंगे वो? अपने घर को इल्म से महरूम रखेंगे। तो ये नहीं आप कह सकते कि जनाब अब उनके बाद कोई आलिम नहीं आएगा, आलिम पता नहीं नस्लों में कितने कितने आगे बड़े पैदा हों। तो ये असल में विरासत है। आप कोई शख्स, लोग पूछते हैं कि हम जनाब फलां साहब के बैत हुए फलां घर में, मतलब 2-4 पीर हैं, उनमें किस में, जिसकी मर्जी है आप बैत करें। तबीयत नहीं चाहती किसी की भी ना करें। तीसरी मेरी बात है कि मुझे पीरी मुरीदी का कितना शौक है। जो मेरा खिताब सुनता है, ज़ौक करता है, मैं उसको ज़ौक का, अपने बयान का मुरीद समझता हूं। समझ आई? मेरे हाथ पर हाथ देना जरूरी नहीं समझता, मैं दिल देना जरूरी समझता हूं, मोहब्बत रखना जरूरी समझता हूं, ज़ौक रखना, निस्बत रखना जरूरी समझता हूं। हाथ तो कूफे वालों ने भी दिए थे, तो मौका आया तो सारे नस गए। तो मैं कहता हूं कि ये हाथ देने वाली पीरी मुरीदी आम है, दिल लेने वाली। तो दिल क्यों देते हैं आप? दिल किसी चीज पर दिया जाता है, और दिल हर चीज पर नहीं दिया जाता। कोई कोई मकाम होता है, किसी बात पर होता है। तो दिल देने की जो चीजें हैं मैंने आपके सामने वो पेश की है। और आप जो मेरे साथ राब्ता रखेंगे, जो अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमाएगा, वो कहते हैं जनाब आप भी बैत करते हैं। मैंने कहा जनाब जो हजरात अगर मेरी बैत पर नामुतमईन है या उनको किसी ने बहकाया है, किसी के बहकाए में आ गए हैं, तो बेशक अगर छोड़ना चाहते हैं बेशक छोड़ दें। मुझे तो कोई शौक नहीं है पीरी का। मैं चाहता हूं कि मेरा खिताब सुने, मेरी बातें सुने, तौहीद पर, अल्लाह की किबरियाई पर, जो मालिकुल मुल्क है, जिसके सामने आपने और मैंने जाना है, और अपने रसूल का पैगाम सुने। ये जाली पीरी, मैंने क्या कहा था? मैंने क्या कहा था? मसनदे पीरी पे यूं जम कर न बैठो तुम नसीर। बड़ी मजलिस लाना है पीरा, आए और नसीरुद्दीन बड़ी मजलिस लाना है, बड़ा टैके नाल बहना है, कवाली कराना है, मजलिस खुदा बन के बहना है, जम के बड़ा बहना है, बड़ा हर्षा दर्शा, दुनिया हाथ चुमनी है, पैसे देने या जरा होश कर, आ जरा सुन। मसनदे पीरी पे यूं जम के न बैठो तुम नसीर, कल को उठ जाओगे ये सारा तमाशा छोड़कर। ए सारा पीरी दा तमाशा, ए हथ बदे लोगों दे थे ही रह वसन, तू ताबूत विच वैसे खामोश होके गदा गरां दी तरह ना हिल सकते ना बोल सकते, अखीर मिट्टी विच तले चला वैसे तुदा कल किसी पूछना ही नहीं।
अपने अंजाम वेख इन्हां नखरियां च ना। या अल्लाह दुआ करें, आमीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना।